Hello, hi, namaste. Welcome to my first motor vlog on my YouTube channel Room Room. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग निकल चले हैं राइड पे. So today's ride is going to be from Nayagarh to Sarankul, and Sarankul is approximately 20 kilometers away from my place exactly, because I live 5 to 6 kilometers before Nayagarh. So in total it's going to be a trip of 40 kilometer. सो सरनकुल जो है वहाँ पे एक बहुत ही पुरानी शिव जी के टेम्पल है, लड्डू बाबा नाम है उसका. तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम अभी निकल जाएं तो वहाँ 5:30 या 5:20 अराउंड हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे. अगर सब कुछ सही रहा तो बाबा जी के दर्शन करेंगे और दर्शन करके वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे. और अगर मंदिर नहीं खुला होगा तो हम लोग बाहर से ही माथा टेक के आ जाएंगे. This is my first motor vlog and I'm a bit skeptical about how to do things, कैसे करते हैं, क्या करते हैं. But yeah, let's see what happens. Actually मेरे घर से नयागढ़ तक जो रास्ता है वो बहुत सुंदर है, बट ड्यू टू फॉग विजिबिलिटी अभी थोड़ी कम है. हम लोग कोशिश करेंगे कि जब सुबह रिटर्न करेंगे वहाँ से तो हम ये रास्ता पूरी अच्छे से देख के आएंगे, क्योंकि द सीनिक ब्यूटी नयागढ़ हैज़ इज़ वन थिंग आई लव अबाउट नयागढ़. ये जो नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पहले इट यूज टू बी ए पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड पूरी. तब ओनली 13 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी उड़ीसा में. तो पूरी, खोर्धा एंड नयागढ़ इट वाज अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट. तो अगर हम नयागढ़ की हिस्ट्री के बारे में बात करें, इट रिवील्स दैट द डिस्ट्रिक्ट वाज फाउंडेड बाय सूर्यमणि, जो कि बघेला डायनेस्टी के किंग थे. एंड वो पूरी आए हुए थे तीर्थ यात्रा के लिए. वो आए थे एक्चुअली रेवा, मध्य प्रदेश से वो आए थे. एंड वो नयागढ़ में अपनी एक नया फोर्ट बनाए एंड ही अडॉप्टेड ए टाइगर. तो तब से नयागढ़ का नाम जो है वो बाघुआ नयागढ़ पड़ा था. और धीरे धीरे देयर इज़ ए डैम इन ओडगांव ऑफ नयागढ़ ऑल्सो नेम्ड बाघुआ. एंड नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है, जो नाम नयागढ़ है, दैट मीन्स न्यू फोर्ट विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द बघेला किंग सूर्यमणि. और नयागढ़ जो जगह है, इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स सराउंडेड बाई माउंटेन्स एंड ऑल द रोड्स, ऑल द वैलीज, दे आर सो ब्यूटीफुल. आई लाइक मैं आगे की मेरे जो मोटो व्लॉग्स होंगे उसमें मैं सब कुछ जगह जो है नयागढ़ के वो कवर कर सकूँ. ये जो राइड आज की है, आज हम बस सरनकुल तक जाएंगे और वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे. पहले मैं सोच रहा था कि कभी एक लॉन्ग राइड करनी मिले तो तभी मोटो व्लॉग बनाऊँगा. बट लेट्स सी, अभी छोटे छोटे राइड में एक्सपीरियंस करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं. वंस आई गेट अक्वेंटेड देन आई विल चूज़ लॉन्ग राइड्स फॉर डूइंग मोटो व्लॉग्स. तो अभी चलते हैं डायरेक्टली सरनकुल, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, और वहाँ पे मिलते हैं. तो अभी टाइम हो रहा है 5:17 और हम लोग आके पहुंच चुके हैं सरनकुल में, लड्डू बाबा में. मंदिर तो फ़िलहाल बंद है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर से ही मतलब कुछ टाइम स्पेंड करके चले जाएं. और यहाँ पे हमें मिल गए कुछ प्यारे पपीज़, जिनको कि हमने बिस्किट खिलाया. अभी हम चाय पी रहे हैं फ़िलहाल. तो मेरा भाई जो है, छोटा भाई, वो मेरे साथ आया हुआ है राइड पे.
और ये जो मंदिर है लड्डू बाबा मंदिर, इट्स सो फेमस। अनफॉर्चुनेटली अब हम बहुत ही जल्दी आ गए तो दर्शन तो नहीं कर पाए, बट बाहर से ही हम लोग माथा टेक लिए। और अभी सुबह भी हो गई है तो हम रिटर्न चलते हैं घर। तो अब एक दिक्कत हो गई रास्ते में। हम लोग जब वहाँ से निकले तो आई एंटायरली फॉरगॉट टू टर्न द रिकॉर्डिंग ऑन, क्योंकि हम लोग गए थे, मेरे नाना जी का घर है यहाँ पे, हालांकि कोई रहता नहीं है बट मेरे नाना जी का गांव है यहाँ पे। तो हम लोग गए थे गांव में, थोड़े घूमे और कुछ आई थॉट कि मैं वीडियो ले रहा हूँ, बट यहाँ पे आके रियलाइज़ हुआ कि हम वीडियो लेना ही भूल गए, लाइक वीडियो ऑन करना ही भूल गए। तो चलते हैं। अभी हम फ़िलहाल हो गए हैं कल्याणपुर, विच इज़ अराउंड 10 किलोमीटर्स बिफोर नयागढ़। अभी बस 10 किलोमीटर है तो बहुत कम टाइम लगेगा, हम नयागढ़ पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ पे थोड़े ब्रेकफास्ट कर लेंगे कहीं रुक के, एंड देन वी विल ड्राइव बैक होम। नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू सिंस द बिगिनिंग। एक्चुअली हर मिडिल क्लास बच्चे की तरह मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं खुद का एक बाइक लूँ, बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट कंडीशंस एंड सिचुएशंस आई हैड टू वेट। एंड जब लेने की बारी आई तो like I was thinking to get a bike of 150 or 200 cc, but again there were difficulties, so like मुझे 125 cc बाइक ही लेना था। बट नाउ 125 cc के जितने भी बाइक्स आते हैं बाज़ार में अभी, उनमें से NS 125 मैंने देखा और मैंने TVS Raider 125 देखा। द थिंग इज़ जो NS 125 है, इट्स अ रिफाइंड इंजन, बट देन आई हैव ए शॉर्ट हाइट, तो मेरे लिए वो डिसएडवांटेज बन जाती कहीं ना कहीं। Therefore, I went with TVS Raider 125, and it's been 7 months. The bike has never disappointed me. It's such a beautiful beast. और इसकी वेट कम होने की वजह से it has given me a mileage of around 60 to 65 on an average basis. तो like I think I took a great decision by choosing TVS Raider. तो अभी हम चलते हैं सीधा नायगढ़। अभी फ़िलहाल हम लोग नयागढ़ टाउन में पहुंच चुके हैं, एंड इट्स अराउंड 6। तो बहुत सही टाइम में हम आके पहुंचे हैं। कहीं पे भी दुकान खुला मिल जाएगा तो कुछ खा लेंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी है। जब मैं पहले शुरू करना चाहता था मोटो व्लॉगिंग, तो मैंने बात की कई लोगों से, दोज हु आर राइडिंग सिंस 2 to 3 years। सबकी यही सब यही कह रहे थे कि यू हैव ए 125 cc बाइक, उससे क्या ही करोगे, तुम स्पीड जा नहीं सकोगे, लॉन्ग ट्रिप कर नहीं सकोगे, तो मोटो व्लॉगिंग में क्या डालोगे तुम। बट देन आई रिमेंबर कि किसी ने बोला था, वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर एंड मोटो व्लॉगर एक्चुअली, बुल्लू भाई, ही सेड कि it's the riding spirit and it's the rider like which matters for riding, not the machine always, because TVS Raider is such a nimble bike। इससे 65 से 75 में क्रूजिंग तो आराम से हो जाती है, और मैं इतना तेज़ चलाता भी नहीं हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या फिर अंडर पावर फील हुए। तो आई थिंक लाइक इट्स द बेस्ट बाइक आई कैन स्टार्ट विथ। और अगर मैं वेट करता रह जाता कि कभी मेरे पास एक बड़ी बाइक आएगी, मैं तब स्टार्ट करूँगा, तो मैं खुद का गला खुद ही घोट देता। तो अभी सीधा चलते हैं घर, यहाँ से बस 4 किलोमीटर ही दूर है, सीधे घर चल के फिर बात करें।
तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं, लाइक रिटर्न आ चुके हैं, और यहाँ से बस 800-900 मीटर की दूरी पे है मेरा घर जो है। जब सुबह मैं निकला था मोटो व्लॉग करने की सोच रख के, तो आई वॉज स्केप्टिकल कि हो सकेगा या नहीं, लाइक ढंग से कर पाऊँगा या नहीं। बट आई थिंक लाइक अच्छा हो ना हो, जो भी मैं कर रहा हूँ, लाइक आई एम एन्जॉइंग इट, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड। कि आप लोग खुद जो करो, जो आपका दिल करे वो करो, एंड उसी से आपको खुशी मिले। और जो लोग भी राइड करते हो या राइड करने की सोच रहे हो, सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप घर से निकलो तो एटलीस्ट सेफ्टी गियर्स, हेलमेट पहनो, ग्लोव्स इफ़ यू हैव पहनो, एंड लाइक इफ़ यू कैन अफोर्ड देन ऑब्वियसली गो फॉर अ राइडिंग जैकेट एंड राइडिंग शूज़, बिकॉज एट द एंड अगर आप ज़िंदा रहोगे, आपकी तबीयत सही सलामत रहेगी, तो आप आगे भी राइड कर पाओगे। दैट्स वाई हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखो राइड पे निकलने से पहले। चलो ये आ गया है, ये है ब्रूनो। एंड जब भी हम घर वापस आते हैं, तो ये जहाँ भी हो गाड़ी के साउंड सुन के ये दौड़ के चला आता है, एंड हमेशा हमको घर तक छोड़ के जाता है। तो ये जो रास्ता है मेरे घर तक ना, ये रास्ता इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि तुम अगर यहाँ पे हर दिन चला लो गाड़ी, तो आई गेस कि तुम लोग लद्दाख ईज़िली कर लोगे, क्योंकि ये लाइक आई लिव नियर ए माउंटेन, जो छोटा सा हिल है एक्चुअली एक। तो जो वहाँ से पानी आता है ना बारिश होने के टाइम पे, वो रास्ता ख़राब करके ही रखता है। तो इसीलिए लाइक आई हैव प्रैक्टिस्ड ऑफ रोडिंग सिंस आई स्टार्टेड राइडिंग, बिकॉज मेरे घर को रास्ता ही ऐसे ख़राब है। तो हम लोग फ़िलहाल आके पहुँच चुके हैं घर, और आज का मोटो व्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं। और तब तक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि like the video, share the video, and comment down your opinions below so that I can improve in my next videos. And at last, subscribe to my YouTube channel. It's a humble request to everyone. Have a great day. Bye bye. Enjoy yourselves.